हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। और हाँ, कई लोगों का सवाल था कि मॉडर्न वांग जी और हिस्टोरिकल विंग कहाँ गए, उनका क्या हुआ। तो मैं बताना चाहती हूँ वो एक सस्पेंस है जो आपको कहानी के लास्ट में ही पता चलेगा। ओके, तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी अपने पुराने बातों को सोच रहा था। हिस्टोरिकल वांग जी अपने पुराने बातों को सोच रहा था कि कैसे उस मेडिसिन को, मतलब कि वो एक जड़ी बूटी को स्मेल कर लिया है और उसके बाद उसकी रट आ गई है। और रट में इतना पागल हो गया था कि उसने विंग के साथ उसकी मर्जी के बिना ही जबरदस्ती कर ली थी। और जब सुबह उसे होश आया तो वो देखता है कि विंग उसके बगल में बेजान हालत में पड़ा हुआ है। ये देखकर वांगजी डर गया था। वांगजी को रात की पूरी बात याद आने लग गई थी। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा गिल्टी हो रहा था कि उसने अपने ही विंग के साथ ये सब क्या कर दिया। वो विंग को देख पा रहा था कि विंग की पूरी बॉडी में कितने ज़्यादा निशान पड़े हुए हैं, यहाँ तक कि वहाँ से हल्के हल्के ब्लड भी आ रहे हैं। ये देखकर तो वांगजी और भी ज़्यादा डर गया था। वो विंग को उठाने के लिए उसके गालों को टैप कर रहा था। विंग ठीक तो है ना। विंग की सांस से देखता है, वो चेक करता है उसके नोज पे अपने हाथ को रख के। उसे महसूस होता है कि विंग ठीक है, पर वो शायद बेहोश है। इसीलिए वांग जी अपनी पूरी शक्ति लगा देता है विंग को ठीक करने में। वांग जी अपने गोल्डन कोर का पावर पूरा विंग के ऊपर ट्रांसफर करने लगा, जिसके कारण विंग जो अभी तक उसे बॉडी में दर्द हो रहा था, वो बेहोश था, उसे अच्छा लगने लग गया और वो धीरे धीरे करके अपनी आंखें भी खोलने लग गया था। पर जैसे ही उसने वांगजी को अपने सामने देखा, वो उसे धक्का देकर अपना खुद बेड के किनारे पे जाके सिमट के बैठ गया था। वांगजी विंग के रिएक्शन को देख रहा था। वांगजी विंग से कहता है, विंग आई एम सॉरी, मैंने कल रात को जो। पर वांगजी उससे आगे कुछ बोल पाता। विंग चिल्लाते हुए बोलता है, चुप करो लान वांगजी, मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम इस तरह के बेस्ट निकलोगे। मैंने कितनी बार तुम्हें रुकने को कहा, पर तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। तुम ही तो कहा करते थे ना कि हम ये सब नहीं करेंगे। मैं पागल था। मैं ये सब करने के लिए पहले बोला करता था, पर मुझे नहीं पता था कि ये सब इतना दर्दनाक होता है। और तुमने मुझ पे तरस भी नहीं खाया। वो मेरा पहला बार था और तुमने तुमने क्या किया। ये बोलते हुए वो रो रहा था। वो वांगजी को देख रहा था। वांगजी उसके सामने घुटनों पे बैठ जाता है और उसकी माफी मांगते हुए बोलता है, विंग आई एम सॉरी, मैं कल शायद रट में आ गया था। ये सुनकर विंग वांगजी को देखता है। वांगजी के आंखों में आंसू आ गए थे। वांगजी ने अपना सर भी नीचे कर रखा था, पर विंग विंग अभी इतना ज्यादा हर्ट था कि वो उस टाइम वांगजी की कुछ बात सुनता ही नहीं और वहां से उठकर अपने कपड़े वपड़े पहनने लगा। वैसे तो वो कपड़े फटे हुए थे, पर वो वांगजी का एक कपड़ा जो अपर लेयर था, वो उसे उठा लेता है और वो वांगजी को बिना देखे हुए बोलता है, मैं मैं तुम्हारा ये कपड़ा लेके जा रहा हूँ, मैं बाद में दे दूंगा। ये बोलते हुए वो उसे उठा लेता है। वो कपड़ा विंग से थोड़ा बड़ा था, पर अभी उसको कवर करने के लिए, अपने आप को कवर करने के लिए वही सूटेबल समझा। वो अभी वांगजी के सामने एक पल भी नहीं रहना चाहता। विंग वांगजी से प्यार करता था, पर आज के बाद से उसे शायद उससे उतनी ज़्यादा प्यार नहीं होगा, क्योंकि उसने उसके साथ ज़बरदस्ती की है। और विंग ऐसा नहीं सह सकता, ये सब नहीं सह सकता। इसीलिए वो वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, लान वांगजी, मुझे नहीं पता कि तुम किस कंडीशन में थे, पर मुझे इतना पता है कि तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है और मैं उस बात को भूलूंगा नहीं। मैं तुमसे प्यार करता था वांगजी, पर पर अब नहीं, अब मैं शायद नहीं कर सकता। ये बोलते हुए वो बाहर निकल गया था। वांगजी ये सुनने के बाद शॉक था। क्या मतलब है विंग का कि वो उसे प्यार नहीं कर सकता, और क्या मतलब था, उसे कुछ समझ नहीं आया। और वो उठता है और जल्दी से अपने भी कपड़े पहन लेता है और फिर विंग के पीछे पीछे जाने लगा। पर विंग सीधा जाकर लूशाओ के रूम में नॉक करता है। लूशाओ भी उठ चुका था। वो जैसे ही गेट खोलता है, विंग अंदर आते हुए कहता है, लूशाओ, क्या तुम मेरे लिए कुछ कपड़े खरीद के ला सकते हो। लूशाओ विंग को देखता है और अपना सर हिलाता है और फिर वहां से निकल गया था।
विंग देखता है कि वांग जी वहाँ आ रहा है, इसीलिए विंग वांग जी के मुंह पर ही उस दरवाजे को बंद कर दिया। वांग जी बाहर से बोलता रह गया, विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है इसमें सब में मेरी गलती थी। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था, पर प्लीज़ विंग ऐसा मत करो मेरे साथ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। तुम्हें पता है ना, मेरा रट आ गया था और मैंने रट के कारण ये सब कर दिया। प्लीज़ विंग एक बार तो गेट खोलो विंग। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। ये बोलते हुए वो उस गेट को नॉक किए जा रहा था, पर विंग विंग खोल नहीं रहा था। उसके आंखों में भी आंसू थे। वांग जी कल जो उसके साथ जो भी किया वो सब विंग की आंखों के सामने आ रहा था। विंग कुछ टाइम चाहता था अपने आप को संभालने के लिए। अभी विंग को वांग जी के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो तो अभी ही चाहता था कि वो वांग जी का गला काट के रख दे, पर पर वो ऐसा कर भी नहीं सकता क्योंकि वो उससे प्यार करता है। विंग गुस्से से वांग जी से कहता है, लान वांग जी यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। प्लीज़ कुछ टाइम के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो। ये बोलते हुए वो रो रहा था। वांग जी विंग की आवाज़ में उदासी और गुस्सा साफ साफ महसूस कर सकता था, इसीलिए वांग जी वहाँ एक पल भी नहीं रुका। पर हाँ, उसने विंग से ये कहा कि विंग ठीक है मैं जाता हूँ, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने रट में आकर वो सब किया था। मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं करना चाहता था विंग। प्लीज़ मेरी बात को समझना। मैं अभी तुम्हें तुम्हारा टाइम दे रहा हूँ। मुझे पता है विंग तुम अभी बहुत ज़्यादा हर्ट होगे मेरे कारण। मैंने तुम्हें हर्ट किया है, पर मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। पर मुझे पता है मेरे कारण आज तुम बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो विंग। इसीलिए इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं इसकी सज़ा भी लूँगा विंग। ये सुनकर विंग चुप था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। वांग जी उस गेट पे अपने हाथ रखते हुए बोलता है, विंग मुझे माफ़ कर देना। मैं सच में अपनी गलती के लिए बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ विंग। मैं ये बोलते हुए उसकी भी आंखों से आंसू निकल गए थे। वो कहता है, विंग तुम मुझे कोई भी सज़ा दे दो, मैं सबको स्वीकार कर लूँगा, पर प्लीज़ मुझे छोड़ने की बात मत करना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा विंग। हमारे लैंड क्लैन में एक इंसान से प्यार किया जाता है और मैंने तुमसे प्यार किया है विंग। ये बोलकर वो उस हाथ को अपने हाथ को उस गेट पे फिराया जा रहा था। वहीं विंग विंग के आंखों से बस आंसू की धारा बहती जा रही थी। वो वांग जी की बातों पे ध्यान तो दे रहा था, पर उसे अपने दिल में अपनी बॉडी में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि वो वांग जी की बातों को समझना नहीं चाहता था। वांग जी विंग से कहता है, विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं अभी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम अभी मेरा फेस नहीं देखना चाहते ना, पर कुछ दिनों बाद हम यहीं मिलेंगे और उस दिन तुम अच्छे से सोचना। उसके बाद तुम्हारा जो भी निर्णय होगा मैं स्वीकार करूँगा, पर प्लीज़ मुझे छोड़ने के बारे में मत सोचना। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगा। विंग ये सुनकर मतलब वांग जी के जाने की आवाज़ सुनकर और भी ज़्यादा रोने लग गया था। वहीं वांग जी भी पूरी तरह टूट चुका था। वो कैसे अपने ही विंग के साथ ये सब कर सकता है? वो कभी भी ये सब नहीं कर सकता। तो कल ऐसा क्या हो गया था उसके साथ कि उसने अपने रट को कंट्रोल नहीं कर पाया? कैसे ये सब हो गया? ये सोचते हुए वो भी अपने आप को ही कोस रहा था, पर वो दिल से चाहता था कि विंग उसे छोड़े ना। उसे कुछ भी सज़ा दे दे विंग, पर उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल लेना। यही सब बातें सोचते हुए वो वहाँ से निकल गया था। वहीं विंग विंग अंदर में बैठ के बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था और बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा था। फिर कुछ ही टाइम में वहाँ पर लू शॉ भी आ गया था। लू शॉ गेट पे नॉक करता है और विंग विंग गेट के पास जाता है, उसे खोलता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि लू शॉ आ गया है। लू शॉ उसे कपड़ा देता है और विंग कपड़े को पहनकर वापस बाहर आता है। लू शॉ विंग का बॉडीगार्ड था, मतलब कि गार्ड था, इसीलिए वो ज़्यादा तो नहीं पूछता। पर हाँ, विंग के हालत को देखकर लू शॉ समझ चुका था कि उन दोनों के बीच कुछ हुआ है, इसीलिए लू शॉ विंग से कहता है, राजकुमार क्या हुआ है? आप बहुत ज़्यादा उदास लग रहे हो। आपके साथ कुछ हुआ है क्या? आप बताइए। आपकी रक्षा करने की ज़िम्मेदारी मेरी है। अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो बता दीजिए, मैं इसे महारानी और महाराज को बता दूँगा।
पर ये सुनकर विंग उसके तरफ देखता है। उसकी आंखें लाल थी, वो रोने की वजह से लाल थी। वो लूशाओ की तरफ देखते हुए बोलता है, लूशाओ प्लीज़, इन सभी के बारे में, आज जो भी कुछ हुआ उसके बारे में तुम माँ बाबा को कुछ नहीं बताओगे। ये सुनकर लूशाओ विंग की तरफ देखता है। लूशाओ जानता था कि विंग और वांगजी के बीच कुछ हुआ है, पर उसे ये नहीं पता था कि क्या हुआ है असल में। और विंग की हालत देखकर उसे कुछ शक तो हो रहा है, पर वो क्या कर सकता है? वो तो सिर्फ उसका गार्ड है ना। और यहाँ तक कि लूशाओ वांगजी को भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वांगजी को उसने कुछ किया तो विंग हर्ट होगा, उसे पता है। इसीलिए वो चुपचाप विंग के पीछे पीछे चल रहा था। विंग को चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, जिसे लूशाओ को एक बात तो पता चल गई थी कि विंग के साथ शायद तक उन्होंने, ये सोचते हुए वो अपना सर नीचे कर लेता है। और वो इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। अगर विंग ही कुछ नहीं चाहता, अगर विंग ही उसे कुछ नहीं बता रहा है, तो वो ये सब बारे में सोच भी कैसे सकता है। ये सोचकर उसने भी अपना सर नीचे कर लिया था। और विंग और लूशाओ वहाँ से कुछ ही टाइम में लोटस पियर भी पहुँच चुके थे। वहीं वांगजी भी उदास होकर लैंड क्लैन पहुंच चुका था। लैंड क्लैन में पहुंचते ही उसने बिना किसी को बताए अपने गार्ड्स को बोल दिया था कि उसे सजा दे। गार्ड्स को समझ नहीं आया कि वांगजी किस बात की सजा लेना चाहता है, पर वांगजी का मतलब वांगजी बोल रहा है तो उन्हें करना पड़ेगा। इसीलिए वो पूछते हैं, राजकुमार कौन सी सजा, किस बात की, हमें जानना पड़ेगा। ये सुनकर वांगजी उनकी तरफ घूर के देखता है और कहता है, मैंने बोला मुझे सजा दो, किस बात का और किस चीज़ का मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। पर वो गार्ड्स कहते हैं, पर कितने? ये सुनकर वांगजी उन लोगों को घूर के देखते हुए बोलता है, इतना जितने में मैं अधमरा हो जाऊं, इतना जितना में मैंने अपने विंग को हट किया है, उतना दर्द दो मुझे। ये बोलते हुए वो नीचे बैठ गया था। वहीं उसके गार्ड्स एक दूसरे का फेस देख रहे थे, वो कैसे अपने सेकंड राजकुमार को मार सकते हैं। पर राजकुमार का हुक्म है, इसीलिए वो बहुत मुश्किल से वांगजी को मारने लग गए थे। वांगजी चुपचाप बिना कुछ आवाज किए उन सभी बैत को अपने बैक पे ले रहा था। और उन सभी लोगों ने बहुत बार, इतने बार कम से कम 300 बार तो वांगजी के बैक पे वो बैत मारा है। असल में बैत लकड़ियों का बड़ा बड़ा वाला डंडा होता है, उसी से वांगजी को मारा गया था। वांगजी के बैक से खून निकलने लग गया था, जिसे देखकर वो गार्ड्स एक दूसरे का फेस देखने लगे। यहाँ तक कि वो रुक भी चुके थे। वांगजी के मुंह से भी खून निकलने लग गया था। पर वांगजी उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलते, रुक क्यों गए, मारो मुझे। ये सुनकर वो गार्ड्स फिर से एक दूसरे का फेस देखते हैं, फिर वांगजी की तरफ। वो कहते हैं, राजकुमार, पर वांगजी फिर से उन्हें गुस्से में बोलता है, मारो मुझे। ये सुनकर फिर से वो गार्ड्स वांगजी को मारने लगे थे। वांगजी अपने दिल में बोल रहा था, इतना दर्द दो मुझे जितना मैंने अपने विंग को दिया था। मैंने विंग के साथ ये सब किया भी कैसे, मैंने किया भी कैसे, मैं अपने विंग के साथ ये सब कर भी कैसे सकता हूँ। ये बोलते हुए वो उस बैत को अपने बैग पे लिए जा रहा था। कुछ ही टाइम में वांगजी वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ था। और जैसे ही ये बात लैन कुरैन और लैन सिचेन को पता चली, वो भागते हुए वांगजी के पास आए थे। वांगजी उस ग्राउंड में बेजान हालत में पड़ा हुआ था। लैन कुरैन उन गार्ड से पूछते हैं कि आखिर वांगजी को सजा क्यों मिला है, और वांगजी इस हालत में है क्यों। ये सुनकर वो सारे गार्ड्स ने अपना सर नीचे कर लिया था और वो सब कुछ बता देते हैं कि जैसे मतलब वांगजी बिना कुछ बोले यहाँ आ गया और उन सभी को सजा देने बोला। ये सुनकर वो दोनों मतलब कि लैन कुरैन और लैन सिजन भी शौक थे कि वांगजी किस बात की सजा लिया है इतना, और क्या किया है वांगजी ने। ये सोचते हुए वो दोनों अपना मतलब एक दूसरे का फेस देखते हैं और ज़्यादा ना सोचते हुए वांगजी को हिलर के पास लेके जाया जाता है। वांगजी पूरे 3 दिनों तक बेहोश रहता है। वांगजी के होश में आते ही लैन कुरैन और लैन सिचेन दोनों ही उससे पूछने लगे कि असल में क्या हुआ था, और वांगजी ने ये सज़ा क्यों ली, किस कारण लिया, क्या किया है वांगजी ने। पर वांगजी उन लोगों को कुछ नहीं बता रहा था और बोल रहा था, बस मैंने एक गलती की है, बहुत बड़ी गलती, जिसके कारण मुझे तो मर जाना चाहिए था। ये बोलकर वो साइड मतलब सैड सॉन्ग कर रहा था।
पर लैन कुरन और लैंसी चैन को कुछ समझ नहीं आया कि वांग जी कह क्या रहा है। वांग जी उन लोगों से कहता है, अंकल, गगा, मुझे मुझे थोड़ा आराम करना है, प्लीज़, ये बोलते हुए वो बेड पे अच्छे से सोने लगा, जिसे देखकर लैन कुरैन और लैंसी चैन भी अपना सर नोट करते और फिर उसे आराम करने के लिए बोलकर वहाँ से चले गए थे। पर लैन कुरैन और सी चैन को वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन था, इसीलिए वो बार-बार वांग जी से पूछा करते थे कि क्या कारण है कि वांग जी ने मतलब इतना बड़ा सज़ा लिया है, पर वांग जी उसे बता ही नहीं रहा था। वहीं वांग जी बार-बार विंग को लेटर लिखे जा रहा था, विंग प्लीज़ मुझसे एक बार बात तो कर लो, प्लीज़ विंग। पर विंग का कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। एक लेटर का भी जवाब विंग ने दिया ही नहीं था, जिसके कारण वांग जी फ्रस्ट्रेट हो रहा था। अभी वांग जी की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसके बैक में, उसके पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। वो कुछ टाइम तक बेड से उठ भी नहीं पा रहा था। उसे साफ-साफ कहा गया था कि 1 सप्ताह तक तुम बेड से उठ नहीं सकते। ये सुनकर वांग जी फ्रस्ट्रेट हो रहा था, क्योंकि उसे तो विंग से मिलने जाना है और उससे माफ़ी मांगना है उस गलती का जिसने उसे किया है। ये सोचकर वांग जी जब भी उठने की कोशिश करता था या फिर बाहर जाने की कोशिश करता था, लैन कुरैन या फिर लैन सीचैन या फिर कोई ना कोई उसे आकर रोक दिया करता था, जिसके कारण वांग जी और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। पर वांग जी की ये सब हरकतें लैन कुरैन की आंखों से अनचूका नहीं रहा। एक दिन जब वांग जी विंग के लिए लेटर लिखकर उसे एक गार्ड को देता है, क्योंकि वांग जी के पास अभी इतनी ताकत नहीं थी कि वो बटरफ्लाई मैसेज विंग को लिख सके, इसीलिए वो पेपर के सहायता से वो लेटर लिख रहा था और विंग को ट्रांसफ़र कर रहा था। वांग जी ने वो लेटर विंग को लिखा और वो अपने एक गार्ड को कह देता है कि जाकर इसे जांग सेक्ट में दे के आओ। ये सुनकर वो गार्ड भी अपना सर हिलाता है और फिर वो वहाँ से चला गया। पर उस इंसान का पीछा कोई दूसरा इंसान कर रहा था। वांग जी का गार्ड को ये नहीं पता था कि वो इंसान मतलब दूसरा इंसान उसका पीछा कर रहा है। वो उस लेटर को ले जाकर जांग सेक्ट में एक पर्सन को देता है, जो उसका शायद तक जान पहचान होगा। इसीलिए वो पर्सन वहाँ से विंग के पास वो लेटर लेके जाता है। पर जैसे ही उस इंसान ने मतलब कि जो इंसान वांग जी के गार्ड का पीछा कर रहा था, वो इंसान देखता है कि वांग जी का गार्ड जियांग सेक्ट में आया है। ये देखकर वो जल्दी से लैन कुरैन वापस आता है और सीधा लैन कुरैन के पास आकर बता दिया कि वांग जी ने अपने गार्ड को जियांग सेक्ट में भेजा था और उसके हाथ में एक लेटर था। ये सुनकर तो लैन कुरैन आग बबूला हो गए थे। वांग जी का रिलेशन कहीं ना कहीं जियांग सेक्ट से है, ये जानकर तो और भी ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। पर वो वांग जी से कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। उनके दिमाग में था कि क्या वांग जी जियांग सेक्ट के किसी इंसान से प्यार करने लग गया है, क्योंकि वांग जी का जो हालत है और मतलब जैसा रिएक्शन है, उनसे उनको साफ साफ पता चला था कि वांग जी प्यार में है। और शायद उसी इंसान के कारण ही वांग जी ने अपने आप को इतना सज़ा दिया और जिसके कारण आज वांग जी इस हालत में है। ये सोचकर तो उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और इसके बाद से वांग जी कभी भी विंग को लेटर लिखता या फिर उससे मिलने के लिए ट्राई करता या फिर अपने गार्ड्स को भेजता उसका पता लगाने के लिए कि कैसा है वो। हर बार कुछ ना कुछ करके लैन कुरैन उसे विंग के बारे में जानने से रोकते रहे। वहीं दूसरी तरफ विंग विंग तो अब किसी से बात भी नहीं कर रहा था। वो चुपचाप घर के अंदर बैठा रहता था। उसे वांग जी की याद तो आती थी, पर उसे गुस्सा भी आता था उस दिन के बारे में सोचकर। इसीलिए वो वांग जी के हर एक लेटर को बिना पढ़े ही अपने वार्डरोब में रख दिया करता था। विंग बुरी तरह डिप्रेस हो चुका था। वो किसी से भी बात नहीं करता था। हाँ, अगर उसकी फैमिली उसके पास रहती थी तब तो वो हंसी मजाक करता था, बातें करता था, पर अकेले में वो रोता था। और वांग जी का जो हानफू उसके पास था, उसे पकड़ के वो बहुत ही ज़्यादा रोता था और वो उसी को पकड़ के ही सोता था। फिर धीरे धीरे करके टाइम बीतता गया। अब विंग को पता चला कि जिन सेक्ट का जिन चुशुन उसके लिए शादी का न्योता भेजा है और साथ में अगर उसने शादी नहीं की तो उसकी बहन की लाइफ को बर्बाद कर देंगी। ये सुनकर तो विंग और भी ज़्यादा डिप्रेस हो गया था कि ये सब क्या हो रहा है उसकी लाइफ में। पर वो उस शादी को डिले करने लगा और वो शादी को करना नहीं चाहता था। पर जैसे उसे पता चला कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है, ये सुनकर तो
वो और भी ज़्यादा दुखी हो गया क्योंकि अब सिर्फ यान्नी की बात नहीं थी, उसके बेबी की भी बात थी। ये सोचकर विंग और भी ज़्यादा दुखी हो रहा था क्योंकि वो वांगजी के बिना मतलब वांगजी के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। वो वांगजी से प्यार करता है। वांगजी ने जो भी किया उससे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा तो आ रहा था, पर वो उससे प्यार करता है और वो किसी और के साथ कभी भी शादी नहीं करेगा। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहा था कि अब क्या करेगा वो। वो अपनी शीजे से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उतना ही प्यार वो वांगजी से भी करता है। पर वांगजी ने उसके साथ जो भी कुछ किया है, उससे विंग का दिल टूट चुका है। इसीलिए वो अभी वांगजी से बात नहीं करना चाहता और वो आज पॉन्ड के पास में बैठा हुआ था। उसके साथ उसके दोनों सर्वेंट मतलब कि लू बाई और लू शॉ भी थे। विंग अकेला रहना चाहता था, पर वो दोनों हमेशा उसके साथ ही रहते थे क्योंकि मैडम यू और जांग फैमिया समझ रहे थे कि विंग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में है, इसीलिए उन दोनों से कह दिया था कि वो विंग के साथ ही रहें। इसीलिए वो दोनों विंग के साथ ही रहते थे। पर आज आज विंग को अकेले रहना था, इसीलिए वो उन दोनों से बहाने से कुछ लाने को भेज देता है और वो उस पॉन्ड के पास ही बैठा रहा। कुछ टाइम बाद विंग खड़ा होता है, पर उसे अचानक से चक्कर आने लग गया था, जिसके कारण विंग उस तालाब में गिर गया और उस तालाब में गिरते ही कुछ टाइम बाद ही वहां पर लू शाओ और लू बाई भी आ गए थे। वो जैसे ही विंग को तालाब में डूबा हुआ देखते हैं, लू शाओ सीधा कूद कर विंग को बचाने चला गया। उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है, हमारा मॉडर्न वर्ल्ड का विंग यहाँ पर आ गया था। इसी में हमारा फ्लैशबैक भी खत्म हुआ। वांग जी ये सब सोच रहा था, वहीं लू शाओ वांग जी को बता रहा था कि विंग का याददाश्त चला गया है, वो तालाब में गिर गया था। उसके बाद से उसे कुछ भी याद नहीं है, हमारे बारे में भी याद नहीं था, हमने ही उन्हें बताया है। ये सुनकर वांग जी को अब समझ में आया कि विंग इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा था। वांग जी उसे अपना सर नोट करता है और फिर बाहर निकल गया। बाहर जाते ही वो अपने रूम में जाता है जहाँ पर वो इन में रुका हुआ था विंग के साथ। वो विंग के पास जाता है और देखता है कि विंग अभी भी बेड पे सोया हुआ है। उसके पास जाता है और उसके फोरहेड पे किस करते हुए बोलता है, मुझे माफ़ कर दो विंग, मेरे कारण वो सब हुआ था ना, और आज देखो, आज तुम मुझे ही भूल गए, तुम मुझसे क्या इतने ज़्यादा गुस्से में थे। ये बोलते हुए उसके आंखों में हल्के से आंसू बन गए थे। उसके आंसू का एक बूंद तो विंग के फेस में भी गिर गया था, जिसके कारण विंग को होश आया और वो जैसे ही वांगजी का फेस अपने इतने करीब देखता है, वो डर गया था। उसके सामने उस वांगजी का फेस आ गया था, इसीलिए वो डर के मारे कांपने लगा था और वो अपने आप को पीछे मतलब कि बेड के किनारे पे सिमट कर बैठ गया था और वो वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, दूर जाओ मुझसे। ये सुनकर वांगजी को दिल में ना बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। क्या विंग उससे इतना ज़्यादा डरता है? क्या वो उतना ज़्यादा नफरत करता है वांगजी से कि उसे अब देखना भी नहीं चाहता? वांगजी ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। वो विंग से कहता है, ओके, मैं चाहता हूँ, मैं तो बस तुम्हें उठाने आया था। ये सुनकर वांगजी का इतना अच्छा और इतना स्वीट आवाज़ सुनकर विंग को याद आता है कि वो तो हिस्टोरिकल वर्ल्ड में है और ये वांगजी वो वांगजी नहीं है। इसीलिए वो चुपचाप वांगजी को देखने लगा। वांगजी ढंग से खड़ा होता है और वो विंग को देखते हुए कहता है, विंग, तैयार हो जाओ, हमें जाना होगा। ये बोलते हुए वो पीछे मुड़ता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। ये बोलकर वो वहां से चला गया था। वहीं विंग विंग तो गहरी से सांस लेता है और अपने सर पे हाथ लगाते हुए बोलता है, विंग, ये तुमने क्या किया? ये पर्सन वो पर्सन नहीं है, तुमने इनका दिल हट कर दिया। ये बोलते हुए वो अपने फॉरहेड पे हाथ मारा था। वहीं कुछ ही टाइम में वहां पर लूबाई भी आ गई थी। लूबाई को देखते ही विंग अच्छे से बैठ गया और फिर लूबाई विंग से कहती, राजकुमार, जल्दी से आप तैयार हो जाइए, हमें निकलना भी होगा, राजकुमार ने कहा है। ये सुनकर विंग ने अपना सर नोट किया और फिर वॉशरूम में जाके अपने आप को फ्रेश करता है और फ्रेश होने के बाद वो बाहर आता है। बाहर लूबाई उसके कपड़े पहनने में उसका मदद करती है और साथ ही उसके बालों को भी बनाती है, उसका हल्का सा मेकअप भी करती है, जिसके कारण विंग अब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। विंग के हल्के हल्के से लट उसके सामने निकला हुआ था। विंग अपने आप को देख रहा था आईने में
वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो क्या इतना ज़्यादा सुंदर भी दिख सकता है, और ख़ासकर ये उसके लंबे बाल। विंग को यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में उसके बाल तो छोटे-छोटे से थे, जैसे बॉय कट होता है वैसा था, पर यहाँ आने के बाद उसके बाल इतने ज़्यादा लंबे कैसे हो गए? विंग को यही बात समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वो सच में मॉडर्न वर्ल्ड का है या फिर हिस्टोरिकल वर्ल्ड का? क्योंकि अगर वो मॉडर्न वर्ल्ड से आया होता तो उसके बाल तो छोटे होते ना, पर उसके बाल तो लंबे हैं। ये कैसे हो सकता है? विंग यही सब सोचते हुए अपने आप को तैयार होते हुए देख पा रहा था। फिर कुछ ही टाइम में वहाँ पर नॉक होता है। वांग जी उसके लिए खाना लेके आया हुआ था। वांग जी विंग को देखता है। विंग को देखते ही वांग जी का दिल बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लग गया था। वो तो विंग को अभी गले से लगाना चाहता था, पर विंग को वो याद ही नहीं है। इसीलिए वो चुपचाप खड़ा हुआ था। वो अपनी गलती को मानता था, इसीलिए वो लूबाई से कहता है विंग को ये खिला देना। और हाँ, विंग के हाथों में जो फोरहेड रिबन बंधा हुआ है उसे निकालना नहीं। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग भी उस फोरहेड रिबन को ही देख रहा था कि तभी वांग जी लूबाई से कहता है खाने के बाद नीचे आ जाना। ये बोलकर वो वापस बाहर की ओर चला गया था। वहीं विंग विंग आईने से वांग जी को ही जाते हुए देख पा रहा था। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। ओके, और फिर बाय बाय।